हेलो दोस्तों। नए साल के फरवरी मंथ को ख़त्म होने में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में आज हम आपको एक बेहद ही शानदार स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं। इस साल में यानी 2024 में आप अपनी बिटिया के नाम पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गौर करने वाली बात है कि गर्ल्स चाइल्ड के जन्म लेने के बाद से ही उसकी शादी, पढ़ाई लिखाई की चिंता पेरेंट्स को होने लगती है। ऐसे में ज़्यादातर लोग अपनी बचत के पैसों की एफडी करवाते हैं या उसे किसी स्मॉल सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं। गौर करने वाली बात है कि इन्वेस्टमेंट के इन थ्रो मीन्स में लिमिटेड रिटर्न मिलता है। ऐसे में हम फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न भी अचीव नहीं कर पाते हैं। तो बेहतर रिटर्न पाने के लिए आप कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बीते सालों में कई म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने अच्छा रिटर्न दिया है। इसी टॉपिक में आगे समझते हैं कि आप कैसे अपनी बिटिया के लिए 4,000 रुपये की बचत करके 25.8 लाख रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि हमें थोड़ा अपने फ्यूचर के बारे में तो सोचना ही चाहिए। हमें एक प्लान बनाना चाहिए क्योंकि प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक प्लान बनाकर काम करते हैं तो कई चीज़ें हमारे लिए नॉर्मल हो जाती हैं। वहीं उसी के अपोजिट बात करें तो पैसा तो कई लोगों के पास होता है, मगर पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, इन सब का कुछ पता नहीं होता है। ओवरऑल प्लान ठीक से बनाएं और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करें तो फ्यूचर के लिए आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। जब आपके पास एक फाइनेंशियल गोल्स होता है तो आपके पास उनके लिए पैसा भी अवेलेबल होगा। इसलिए प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। पास्ट ईयर पर नज़र डालें तो इन्हीं में से एक एसबीआई के थ्रू ऑपरेटेड की जा रही एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड है। ये करीब 28 साल पुरानी स्कीम है और लॉन्च होने के बाद से ही इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न मशीन बनी हुई है। बीते 20 सालों के दौरान इस फंड का रिटर्न 21% सीजीआर रहा है और इसी दौरान इसमें 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट 48 लाख रुपए बन गया है, जबकि 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1.15 करोड़ रुपए हो चुकी है। असल में इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड स्कीम में अदर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस के कंपेयर में हाई रिटर्न पाने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्टर्स को 20 साल में 21% सीजीआर के हिसाब से रिटर्न दिया है और इस दौरान जिन लोगों ने इस स्कीम में लमसम इन्वेस्टमेंट किया था और 20 साल इंतजार किया, उनका पैसा 48 गुना बढ़ गया है। यहाँ 1 लाख इन्वेस्टमेंट बढ़कर 48 लाख से ज़्यादा हो गया है। वहीं हर महीने 5,000 एसआईपी करने वालों का पैसा बढ़ करके 1.15 करोड़ रुपए हो गया है। 15 साल की बात करें तो फंड ने इन्वेस्टर्स को 14% सीजीआर के हिसाब से रिटर्न दिया है और इस दौरान हर महीने 5,000 रुपये एसआईपी करने वालों का पैसा बढ़ करके 33 लाख रुपए हो गया है। वहीं जिन लोगों ने इस स्कीम में लमसम इन्वेस्टमेंट किया था और 15 साल इंतज़ार किया, उनका पैसा 6 गुना बढ़ा है। स्कीम ने 10 साल में 18.60% के सीजीआर के हिसाब से रिटर्न दिया है। 10 साल में हर महीने 5,000 रुपये एसआईपी करने वालों का पैसा बढ़ करके 15 लाख रुपए हो गया है। वहीं जिन लोगों ने इस स्कीम में लमसम इन्वेस्टमेंट किया था, 10 साल इंतज़ार किया, उनका पैसा 5 गुना बढ़ा है। दोस्तों, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड स्कीम लॉन्च होने के बाद से इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न मशीन साबित हुई है। ये स्कीम 28 फरवरी 1993 में लॉन्च हुई थी। तब से इसका रिटर्न 50% सीजीआर रहा है। फंड का टोटल असेट्स 30 नवंबर 2021 तक 5,362 करोड़ रुपए था, जबकि एक्सपेंसेस रेशियो इस डेट तक 2.11% था। इस स्कीम में कम से कम 500 रुपए से एसआईपी शुरू की जा सकती है। वहीं कम से कम 5,000 रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के आपने बहुत सारे वीडियोस देख रखे हैं होंगे और बहुत सारे वीडियोस में आपको म्यूचुअल फंड के सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे ही गिनाए जाते हैं, लेकिन क्या ये रियलिटी होती है? ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कुछ म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न देते हैं तो कुछ आपको नेगेटिव रिटर्न देते हैं। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस 9 मार्च 2009 से लेकर के 11 मार्च 2010 के बीच रहा। इसी दौरान फंड ने 109% तक रिटर्न दिया। वहीं 4 दिसंबर 2007 से 3 दिसंबर 2008 के बीच का फंड अच्छा सबसे खराब रिटर्न रहा है। इसी
दौरान इसने 58.37% तक का नेगेटिव रिटर्न दिया है। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का मेन गोल इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में अपना पैसा बढ़ाने में हेल्प करना होता है। ये बिग और मीडियम साइज कंपनीज के मिक्सचर में इन्वेस्टमेंट करके ऐसा करता है। फंड को अपना कम से कम 35% पैसा बिग और मीडियम साइज कंपनीज में लगाना होता है और बाकी लगभग 30% अदर टाइप्स ऑफ स्टॉक्स या बॉन्ड, मनी मार्केट टूल जैसी सेफ थिंग्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड इन्वेस्टमेंट के सिर्फ एक ही तरीके तक सीमित नहीं होता है। ये डेवलपमेंट और वैल्यू दोनों की टेक्निक का यूज़ करता है। इसका मतलब ये है कि ये उन कंपनियों की खोज करता है जो तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और साथ ही साथ ऐसी कंपनियों की भी खोज करता है जिनका ई वैल्यूएशन कम हो सकता है लेकिन उनमें कैपेसिटी होती है। बट स्टॉक चुनने के लिए फंड मैनेजर टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच के कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट की एक बड़ी तस्वीर को देखते हैं और पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन का भी एक्सपेंशन करके एनालाइज करते हैं। अल्टीमेटली इस फंड का मतलब टारगेट बड़ी कंपनीज की स्टेबिलिटी और मीडियम साइज कंपनीज में डेवलपमेंट की संभावना के बीच एक बैलेंस बनाकर इन्वेस्टर्स को डेवलप करना है। लेकिन ये इन्वेस्टर्स के पैसे को टाइम के साथ लगातार बढ़ने में हेल्प करने के लिए दोनों के एक अच्छा ऑप्शन खोजने की कोशिश करता है। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड 2024 में रिव्यू की बात करें तो एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड के परफॉर्मेंस का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। पिछले 3 सालों में इसका पिछला रिटर्न 17.06% और पिछले 5 सालों में 15.25% रहा है। इसका कंपेयर सेम पीरियड में 16.16% और 14.99% के बेंचमार्क रिटर्न से की जाती है। फंड ने अपने रिलायबिलिटी और इफेक्टिवनेस को प्रेजेंस करते हुए लगातार अपने बेंचमार्क से बेहतर परफॉर्मेंस किया है। अब इसके पोर्टफोलियो एलोकेशंस की बात करें तो एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड अपने इन्वेस्टर्स को वेरियस टाइप्स के एंटरप्राइजेस के बीच सिस्टमैटिक फॉर्म से अलॉट करता है। ये लार्ज कैप कॉरपोरेशन में लगभग 20.56% इन्वेस्ट करता है जो बड़े और आमतौर पर मोर स्टेबल होते हैं। दूसरा हिस्सा लगभग 14.76% मिड कैप एंटरप्राइजेस को जाता है जो मीडियम साइज के होते हैं जिनमें मीडियम ग्रोथ पोटेंशियल होती है, जो कि लगभग 4.85% स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है जो छोटी और ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेंशन कर सकती हैं। ये मिक्सचर पूरे मार्केट में रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन करने और अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाने में हेल्प करता है। दोस्तों, अपने इस्टेब्लिशमेंट ईयर से इस फंड स्कीम ने हाल ही में 17.87% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ एक्सेप्शनली अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आपने 2013 में इस म्यूचुअल फंड की शुरुआत में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और सालाना 17.87% की रेट से बढ़ा है तो 10 साल के बाद आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ करके 4,84,807 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके 1 लाख रुपए के शुरुआती इन्वेस्टमेंट पर 3,84,807 रुपए का प्रॉफिट होगा। इसलिए अगर आप शुरुआत में इस फंड में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसे 10 सालों तक बनाए रखते हैं तो आपके पास टोटल वैल्यू 4,84,807 रुपए होगा। ये पर ईयर 17.10% की रिटर्न रेट के साथ इस फंड के थ्रू टाइम के साथ हासिल होता जाएगा। दोस्तों, मान लीजिए कि आप 5,000 रुपीज़ के एसआईपी पर मंथ 16% की रेट से लेकर के चलते हैं और इन्वेस्टमेंट आपका 15 लाख रुपए का होता है तो ये इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू आप 25 साल तक करते हैं तो यहाँ पैसे की वैल्यू 1.96 करोड़ रुपीज़ तक देख सकते हैं। यहाँ आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने को भी मिलता है। दोस्तों, इसलिए पैसे को सही जगह सही टाइम पर इन्वेस्ट कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा टॉपिक आपको पूरी तरीके से समझ आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों का रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। आपको हमारा आज का टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।